हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित पाल। दोस्तों, आज बीपीएससी टीआरई 4.0 से पहले आपको यस टेट जो है की घोषणा हो चुकी है। यस टेट 2025 जिसका सभी बच्चे इंतजार कर रहे थे कि आप बीपीएससी टीआरई 4.0 में जो है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो वहां पे सम्मिलित नहीं होने के योग्य थे। वो बहुत सारे अब की बार फेल हो गए थे यस टेट में, इसलिए उनको कंफ्यूजन था कि अब की बार की वैकेंसी हमें नहीं देखने को मिलेगी या हम उसमें जो है बैठ नहीं सकते हैं। लेकिन जो है यहाँ पे बीपीएससी यस टेट जो है बहुत जल्द कराने जा रहा है आप सभी को टीआरई 4.0 से पहले। आज मैं आप सभी के सारे सवालों का जवाब दूंगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, न्यू अभ्यर्थी हैं जिनको नहीं पता है कि यस टेट में कितने मार्क्स का होता है, क्या उसका एज होता है, उसके साथ साथ कितने पेपर्स होते हैं, कितना जो है वहां पे नॉर्मलाइजेशन होता है कि नहीं होता है, और उसके साथ साथ में वहां पे जो एग्जाम का मोड है ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। बहुत सारे आपके सवालों के जवाब मैं देने वाला हूं। इसके साथ साथ में कौन से लोग टीजीटी में फॉर्म भर सकते हैं, कौन से लोग पीजीटी में फॉर्म भर सकते हैं, इन सब से रिलेटेड एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाला है। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय में आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे हर एक वीडियो का। दोस्तों चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे देखिएगा बिहार यस टेट 2025 बहुत जल्द ये जो है चीजें हैं यहाँ पे। और उसके साथ साथ में ये दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन मिली हुई है, ये इन्फॉर्मेशन जो है बिहार के न्यूज़पेपर में है। हालांकि ये अभी ऑफिशियल कोई इसका नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन बिहार के कई जो है प्रतिष्ठित जो न्यूज़पेपर है, जो अखबार है, उनमें जो है ये घोषणा हुई है। और यहाँ पे देखिएगा जो हेडलाइंस है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। शिक्षा विभाग ने बिहार बोर्ड को भेजा दिशा निर्देश। शिक्षा विभाग ने बिहार बोर्ड को भेजा दिशा निर्देश, यानी तैयारी सभी विषयों में यस टेट बहुत जल्द, मतलब जो सभी विषय हैं उन सभी में तैयारी अच्छे से वहां पे कर रहा है। उसके साथ साथ में आने वाले समय में यस टेट कराने की तैयारी में पूरा है। ये दोस्तों ये चीजें आपको पता होगा कि जैसा कि अभी जो बिहार में टीआरई 3.0 का एग्जाम हुआ था, रिजल्ट आया, उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट अभ्यर्थी पास भी हो गए। उनका स्कूल का आवंटन जो है वहां पे हो रहा है। अब स्कूल आवंटन जैसे होता है उसके बाद तुरंत यहाँ पे यस टेट आपका आ जाएगा। उसके बाद फिर टीआरई 4.0 को देखने को मिलेगा। अब देखिएगा आपके बहुत सारे सवाल हैं जो मैं आपको यहां पे बारी बारी से सवाल का जवाब दूंगा। पहले आप देख लीजिएगा यहाँ पे पेपर कितने पेपर का होता है। सबसे पहले आप लोगों को ये कंफ्यूजन है, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी नहीं पता। यहाँ पे जो बिहार यस टेट होता है, यानी जैसे हमारे यहाँ यूपी में यूपी टेट होता है, ठीक है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, इसी तरीके से वहां पे यस टेट भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें समझना पेपर जो है, यहाँ पे यस टेट जो होता है उसके दो पेपर होते हैं। पेपर एक होता है फर्स्ट होता है, पेपर फर्स्ट जो होता है यह ग्रेजुएशन होता है, प्लस इसके साथ साथ में बीएड प्लस यस टेट, जिससे यहाँ पे अगर आप 9th और 10th के टीचर बनना चाहते हैं तो वहां पे आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस यस टेट क्वालिफाई होना जरूरी है। अब दूसरी चीज है पेपर जो सेकंड होता है, पेपर सेकंड में जो है पोस्ट ग्रेजुएशन होना और प्लस बीएड होना प्लस यस टेट क्वालिफाई होना जरूरी है आपको, जो आप 11th और 12th के टीचर बनेंगे। इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं उनका कहना है अब स्टार्टिंग में वहां पे बीएड या बीटीसी कर रहे हैं तो क्या वो चाहते हैं कि यहाँ पे यस टेट जो है वहां पे ये बीएड या बीटीसी वाले अपीयरिंग में फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मतलब बीएड और बीटीसी कर रहे हैं और उनको लगता है कि यहाँ पे हम अपीयरिंग फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो अपीयरिंग वाले जो होते हैं वो फॉर्म इसको फिलअप नहीं कर सकते हैं। आप इससे श्योर रहिएगा, जो लोग क्वालिफाई हैं, जो पास हो चुके हैं, वही लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो ये बिल्कुल जो है यहाँ पे आप जो है ये फॉर्म भर नहीं सकते, जो लोग अपीयरिंग में है, क्वालिफाइड भर सकते हैं। आगे तीसरा नंबर है कितने नंबर का ये परीक्षा होता है। तो बिहार यस टेट जो है यहाँ पे जो परीक्षा का मार्क्स होता है टोटल यह 150 नंबर का कराता है। कितने का कराता है? 150 नंबर का कराता है। जो भी इसे 150 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे आपको और इसे आपको सॉल्व करना होगा। आगे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है जो यस टेट है टीआरई 4.0 से पहले होगा कि नहीं। ये बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन था, अभी मैंने आपको बताया भी कि बिहार का जो यस टेट है ये टीआरई 4.0 से पहले ही होगा। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये आंसर आपको मिल गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि यहाँ पे पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं उनको लगता है कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, पास होने के लिए हमें कितना नंबर लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसको अगर पास करना है आपको तो यहाँ पे आपको 50% मार्क्स लेके आना होता है, ठीक है। 150 का मार्क्स यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और उसमें जो है आपको 50% मार्क्स आपका आ जाता है तो आप वहां पे क्वालिफाइड माने जाएंगे, ठीक है।
ये चीजें हो गई। अब इसके बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको क्वेश्चन और भी है यहाँ पे, निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, निगेटिव मार्किंग होता है या नहीं होता है, ये क्वेश्चन है उनका। तो निगेटिव मार्किंग यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे नहीं है। निगेटिव मार्किंग जो है यस स्टेट में, बिहार स्टेट में नहीं है, आपको नहीं देखने को मिलेगा। अभी तक जितने भी स्टेट हुए हैं उनमें नहीं हुआ, आने वाले समय में भी वहां पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है, ये चीजें। अब उसके बाद यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन जो होगा यहाँ पे, अगर एग्जाम जो है 2 या 2 से अधिक शिफ्ट में होता है तो फिर वहां पे नॉर्मलाइजेशन श्योर है कि होगा। तो यहां पे आप नॉर्मलाइजेशन मान के चलिए ये होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम मोड कैसा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये एग्जाम जो मोड होगा वह ऑनलाइन होगा, सॉरी यहाँ पे होगा ऑनलाइन होगा। तो ऑनलाइन एग्जाम आपको देना पड़ेगा सीबीटी बेस पे, यानी कंप्यूटर पे बैठ के आपको क्वेश्चन देना पड़ेगा। ये इस तरीके से ये एग्जाम का मोड हो गया। अब आगे एज रिलैक्सेशन क्या होगा, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि एज कितने एज तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो वहां पे ये भी चीजें क्लियर हो गई। जो अगर जनरल की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि जनरल बहुत हाईएस्ट होती है उनकी एज, तो यहां पे उनके 37 ईयर है, और बाकी की ओबीसी और एससी एसटी जो है वहां पे 40 या 42 तक जाएंगे, वहां पे वो दे सकते हैं, ठीक है। इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई आप सभी को। बहुत सारा यहाँ पे सबका क्वेश्चन था, ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। हाँ, अब एक क्वेश्चन और है, लास्ट जो क्वेश्चन है कि क्या अदर स्टेट के लोग फॉर्म इसको भर सकते हैं। बिल्कुल भर सकते हैं। यहाँ पे अदर स्टेट के, चाहे यूपी को, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, कहीं के भी हो, जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं या जहां के लोग भी डालना चाहते हैं, इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसको क्वालिफाई कर लेंगे तो बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो आने वाली वैकेंसी है, आपके पास एक सुनहरा मौका है, वहां पे आप बैठ सकते हो और इस एग्जाम को वहां पे क्वालिफाई कर सकते हो आने वाले समय में, क्योंकि आपको एक बड़ी भर्ती देखने को मिले, क्योंकि बीपीएससी वहां पे बिहार में चुनाव है और चुनाव को देखते हुए आपको एक बड़ी वैकेंसी मिलेगी। तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन होना तय है, अगर आप सही स्ट्रेटजी और सही तरीके से आप तैयारी करते हैं तो। आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करना, शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। आने वाले समय में आपको जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी आप सभी तक मैं लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।